बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर पूछने लगे कि हे भगवान कृष्ण, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, आप कृपया करके मुझे कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, क्या पूजा है और इसकी क्या कथा है, ये मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपया करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर जी महाराज, ये कथा बड़ी ही पवित्र है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़ी ही पवित्र तथा पुण्यों को देने वाली तथा समस्त प्रकार के सुखों प्रदान करने वाली है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय राजा मुचकुंद नाम के राजा हुए, जो बड़े ही सत्यवादी तथा धर्म की राह पर चलने वाले थे। बड़े सत्यवादी धर्म की राह पर चलने वाले अपनी प्रजा की पुत्र की तरह, अपनी संतान की तरह पालन पोषण करते थे। सभी को एक दृष्टि से देखते थे, सदा धर्म यज्ञ तप आदि कार्य करते रहते थे। इस प्रकार से वह भगवान नारायण तथा विष्णु के भगत थे और भगवान की कृपा से उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। निष्कंटक उनका राज्य था। भगवान की कृपा से एक समय उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिस बेटी का नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा और उस चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। अपनी पुत्री का धूमधाम से विवाह किया, उसकी विदाई की। एक समय वह पुत्री अपने पति को लेकर अपने पिता राजा मुचकुंद के यहाँ आई। जब राजा मुचकुंद के यहाँ अपने पति को लेकर आई, संयोगवश उस समय एकादशी आ गई। रमा एकादशी जब आ गई तथा जैसी एकादशी आई, उस पुत्री को चिंता होने लगी। कहने लगी कि मेरे पति तो थोड़े समय भी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह भूखे नहीं रह सकते। अब मैंने क्या करना चाहिए? अब मेरे पिता के घर में तो सभी एकादशी के व्रत करते हैं, सभी एकादशी को धारण करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एकादशी को धारण नहीं करता। कृपया करके अब मैं क्या करूं जिससे मेरे पति की रक्षा हो सके? क्योंकि मेरे पिता के यहाँ तो हाथी, घोड़ा, बैल, पशु पक्षी आदि भी भोजन नहीं करते, सभी अन्न का त्याग करते हैं। अब मैंने क्या करना चाहिए? उसका पति कहने लगा कि हे प्रिय, जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। कहने लगी कि हे पतिदेव, अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो आपने एकादशी को नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से वह अपने पति को बार बार यही कहने लगी कि आपने यहाँ रहोगे तो इस एकादशी को धारण करना पड़ेगा। उसके पति ने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं यहाँ रहकर एकादशी को धारण करता हूँ। एकादशी को धारण उसके पति ने किया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी को धारण किया। उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, फिर भी जाने अनजाने में उसने इस व्रत को रख लिया। पूरा दिन व्यतीत होने लगा, उसे बहुत भूख प्यास लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ अन्न का दाना तक नहीं खाया। रात्रि का समय हुआ, उसके राज्य में, राजा के राज्य में सब भजन कीर्तन आदि करने लगे। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि बजने लगे। सभी वैष्णव भगत मिलकर बड़े आनंद से भगवान का कीर्तन करने लगे। लेकिन जो शोभन नाम का वो पुत्री का पति था, वह बड़ा ही दुखी होने लगा। वह सोचने लगा कि मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब मैंने क्या करना चाहिए? ऐसे करते करते उसकी रात्रि व्यतीत हो गई, भूख से तड़पता रहा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हुई। पुत्री को बड़ा दुख हुआ तथा पुत्री को बड़ा दुख हुआ तो राजा को इस बात का पता चला। राजा ने राज्य की सुंदर चंदन की लकड़ियां मंगाई और सुंदर राज्य के तरीके से ही उसका राज विधि से अंतिम संस्कार किया गया।
अंतिम संस्कार किया गया तथा उसकी पुत्री भी उस चिता के साथ भस्म होना चाहती थी, अपने आप को सती करना चाहती थी, लेकिन राजा मुचकुंद ने अपनी पुत्री लिया। अब तो राजा की पुत्री अपने पिता के महलों में रहकर भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान के एकादशियों के व्रत धारण करने लगी। उधर उसके पति को एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो जाने अनजाने में ही हुआ, मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक सुंदर भवन प्राप्त हुआ। इतना सुंदर भवन, उसमें से सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज निकलता था। उसमें दास दासियां, सेवक सेविका, नृत्य गान आदि करने वाले बहुत से लोग विराजमान थे। उस शोभन को वहां का राजा बना दिया गया तथा सेवक सेविकाएं, दास दासी हमेशा उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। उसके आगे नृत्य गीत आदि होता रहता था। इस तरह से शोभन उस सुंदर मंदराचल पर्वत के शिखर पर सुंदर नगर में रहने लगा। एक दिन मुचकुंद राजा के राज्य में से एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण यात्रा करने के लिए निकला। तो यात्रा करते 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 उसके रास्ते में वह मंदराचल पर्वत आ गया। मंदराचल पर्वत के शिखर पर जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि इतना सुंदर नगर किसका है। उस नगर में जैसे ही प्रविष्ट किया, उस नगर के महलों के अंदर शोभन बैठा हुआ था। सोम शर्मा ने पहचान लिया, अरे ये तो हमारे राजा की पुत्री का पति है, ये यहाँ क्या कर रहा है। सोम शर्मा उसके पास गया। शोभन ने जैसे ही देखा कि ये तो मेरे ससुर के राज्य का ब्राह्मण है, उन्होंने उठकर नमस्कार किया, प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया। कहने लगे, ब्राह्मण ने पूछा कि हे पुत्र, आपको ये राज्य है, ये सुंदर नगर, ये दास दासियां, सेवक सेविकाएं किस प्रकार से प्राप्त हुई। जब शोभन कहने लगा, मुझे ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के प्रभाव से प्राप्त हुई, लेकिन ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। कहने लगे, ये स्थिर कैसे होगी। कहने लगे, इसे केवल मेरी पत्नी ही स्थिर कर सकती है, ये हमेशा हमेशा के लिए हम फिर इसका सुख भोगेंगे, इसका उपाय केवल वही जानती है। अगर आप मेरी पत्नी को जाकर ये सब बात बता दो तो ये राज्य मेरा स्थिर हो जाएगा, जो अब स्थिर है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो। वह अपने राजा मुचकुंद के राज्य में गया और जाकर राजा की पुत्री चंद्रभागा को उसके पति की खबर बताई कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन के दर्शन किए, जो मंदराचल पर्वत के शिखर पर सुंदर नगर में रहता है। बड़ा सुंदर नगर है, सेवक सेविकाएं हैं, सुंदर उसका शरीर है, तथा उसने संदेश भेजा है कि ये जो नगर है वो स्थिर नहीं है, उसे स्थिर कर दो। पुत्री कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के प्रभाव से उसे स्थिर कर दूंगी, उसे अटल कर दूंगी, वह निष्कंटक राज्य हो जाएगा, निष्कंटक नगर हो जाएगा। वो कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, चलो पुत्री मेरे साथ, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। मंदराचल पर्वत के पास ही एक वामदेव नाम के सुंदर ब्राह्मण रहते थे। राजा की पुत्री चंद्रभागा को उनके पास लेकर गए। उस ब्राह्मण देवता ने वेद मंत्रों से उसका अभिषेक किया, वेद मंत्रों से अभिषेक किया, सुंदर मंत्रों का जाप किया। वेद ध्वनि से, वेद मंत्रों आदि से जब उसका अभिषेक हुआ तो उसको दिव्य गति की प्राप्ति हुई। दिव्य गति प्राप्त कर कर तथा उसके बाद सुंदर शरीर को धारण कर कर वह अपने पति जो मंदराचल पर्वत के शिखर पर रहते थे वहां पहुंच गई। उनके पति अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उसका स्वागत किया तथा नगर में पहुंचते ही उसकी पत्नी चंद्रभागा ने शोभन के नगर को हाथ में जल लेकर और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे निष्कंटक बना दिया, उसे स्थिर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत जो धारण करता है उसे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, उसे राज सुख, धनदान आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसके घर परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, और तो और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें शोभन की तरह ही सुंदर नगर की प्राप्ति और मेरे चरणों की प्राप्ति और समस्त सुखों को भोगते हुए
अंततः वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए जो सुंदर कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करता है उसकी फल की महिमा तो मैं सहस्त्र मुख धारण कह के भी नहीं कर सकता। इसलिए सभी व्यक्तियों ने अपने जीवन में इस एकादशी को अवश्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई और युधिष्ठिर जी महाराज इस कथा को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो गए। कहने लगे, भगवान कृष्ण, मैं इस एकादशी को अपने जीवन में जरूर धारण करूंगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज ने कथा को सुनकर अपने सभी भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस एकादशी व्रत को किया और इसके प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करते हुए, समस्त सुखों को भोगते हुए अंततः भगवान नारायण के चरणों में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसलिए इस एकादशी के व्रत को जो करता है उसे राज्य सुख आदि की प्राप्ति होती है और भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय।